हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2020 21 का हल प्रश्न पत्र लेवल 3। अनिवार्य प्रश्न पत्र भाग 1 बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। निर्देश: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है? विकल्प ए, न्यूनतम परिवर्तन की विधि अथवा सीमा की विधि। विकल्प बी, स्थिर उद्दीपक की विधि। विकल्प सी, औसत अथवा माध्य त्रुटि की विधि। विकल्प डी, व्यक्तिगत अभिवृत्ति में परिमार्जन। सही उत्तर है विकल्प डी, व्यक्तिगत अभिवृत्ति में परिमार्जन। प्रश्न संख्या 2, अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कैट का बहुवचन कैट्स, हाउस का बहुवचन हाउसेस, पेन का बहुवचन पेन्स, उसी क्रम में विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन गलती से माउसेस बना दिया। ये किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? विकल्प ए, धनात्मक अंतरण। विकल्प बी, ऋणात्मक अंतरण। विकल्प सी, शून्य अंतरण। विकल्प डी, लंबवत अंतरण। सही उत्तर है विकल्प ए, धनात्मक अंतरण। उत्तर की व्याख्या: जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है तो उसे धनात्मक अंतरण कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? विकल्प ए, पार्श्व स्थानांतरण। विकल्प बी, क्रमिक स्थानांतरण। विकल्प सी, क्षैतिज स्थानांतरण। विकल्प डी, शून्य स्थानांतरण। सही उत्तर है विकल्प डी, शून्य स्थानांतरण। उत्तर की व्याख्या: जब पूर्व संचित ज्ञान नवीन ज्ञान सीखने में सहायता नहीं करता और न ही रुकावट बनता है तो उसे शून्य स्थानांतरण कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा एडलर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व विकास हेतु जीवन शैली का प्रकार नहीं है? विकल्प ए, आलसी टाइप। विकल्प बी, शासकीय टाइप। विकल्प सी, तिकड़मी टाइप। विकल्प डी, बचकर निकल जाने वाले जैसा। सही उत्तर है विकल्प ए, आलसी टाइप। प्रश्न संख्या 5, मुरे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व के किस सिद्धांत से संबंधित है? विकल्प ए, शील गुण सिद्धांत। विकल्प बी, शील गुण प्रकार सिद्धांत। विकल्प सी, प्रकार सिद्धांत। विकल्प डी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। सही उत्तर है विकल्प डी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। उत्तर की व्याख्या: मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत मुख्यतः मानव के मानसिक क्रियाओं एवं व्यवहारों के अध्ययन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 6, किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है? विकल्प ए, सर विलियम मैकडूगल। विकल्प बी, सर फ्रांसिस गाल्टन। विकल्प सी, मैक्स बर्दाइमर। विकल्प डी, विलियम जेम्स। सही उत्तर है विकल्प ए, सर विलियम मैकडूगल। उत्तर की व्याख्या: विलियम मैकडूगल SRS 20वीं शताब्दी के शुरुआती मनोवैज्ञानिक थे। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? विकल्प ए, संवेगात्मक स्थिरता। विकल्प बी, विरोधी मानसिक दशाएं। विकल्प सी, व्यवसाय की चिंता। विकल्प डी, वीर पूजा की भावना। सही उत्तर है विकल्प ए, संवेगात्मक स्थिरता। उत्तर की व्याख्या: तनावपूर्ण परिस्थितियों में भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की क्षमता को संवेगात्मक स्थिरता कहते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है? विकल्प ए, तीव्रता। विकल्प बी, औसत धारण। विकल्प सी, शुद्धता। विकल्प डी, सही सामग्रियों का सही समय पर स्मरण करना। सही उत्तर है विकल्प बी, औसत धारण। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की सही विशेषता नहीं है? विकल्प ए, किशोरावस्था बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच की
परिवर्ती अवस्था है। विकल्प बी, किशोरावस्था में एक अस्पष्ट वैयक्तिक स्थिति होती है। विकल्प सी, किशोरावस्था वयस्कावस्था की दहलीज होती है। विकल्प डी, किशोरावस्था वास्तविकताओं का समय होता है। सही उत्तर है विकल्प डी, किशोरावस्था वास्तविकताओं का समय होता है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ या बाह्य निर्धारक है? विकल्प ए, अभिरुचि। विकल्प बी, आदत। विकल्प सी, जिज्ञासा। विकल्प डी, उद्दीपन की अवधि। सही उत्तर है विकल्प डी, उद्दीपन की अवधि। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यों की दृष्टि से स्प्रेंजर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? विकल्प ए, सैद्धांतिक। विकल्प बी, आर्थिक। विकल्प सी, कलात्मक। विकल्प डी, सुडौलकाय। सही उत्तर है विकल्प डी, सुडौलकाय। प्रश्न संख्या 12, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतानुसार ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड कहलाता है। विकल्प ए, स्कीमा। विकल्प बी, आत्मसातकरण। विकल्प सी, समाविष्टीकरण। विकल्प डी, संतुलनीकरण। सही उत्तर है विकल्प ए, स्कीमा। उत्तर की व्याख्या, बालक के मस्तिष्क में जो चीजें पहले से जमा होती हैं तथा बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीजों के उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है, उसे स्कीमा कहते हैं। प्रश्न संख्या 13, आत्म संप्रत्यय के आधार क्या होते हैं? विकल्प ए, सामाजिक भूमिकाएं। विकल्प बी, शरीर प्रतिमा। विकल्प सी, ए एवं बी दोनों। विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प ए, सामाजिक भूमिकाएं। उत्तर की व्याख्या, पिक्चर के अनुसार जब बहुत से अंतर संबंधित व्यवहार प्रतिमान एक सामाजिक प्रकार के चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं तो उसी सम्मिलन को हम सामाजिक भूमिकाएं कहते हैं। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है? विकल्प ए, वाक्यपूर्ति तकनीकी। विकल्प बी, प्रश्नावली। विकल्प सी, चेकलिस्ट। विकल्प डी, साक्षात्कार। सही उत्तर है विकल्प सी, चेकलिस्ट। प्रश्न संख्या 15, कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हेरेडिटरी जीनियस में वैयक्तिक विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया था? विकल्प ए, ऑलपोर्ट। विकल्प बी, बीगो एंड हंट। विकल्प सी, जीन पियाजे। विकल्प डी, सर फ्रांसिस गाल्टन। सही उत्तर है विकल्प डी, सर फ्रांसिस गाल्टन। प्रश्न संख्या 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है? विकल्प ए, 750 ग्राम से 900 ग्राम। विकल्प बी, 1200 ग्राम से 1400 ग्राम। विकल्प सी, 1000 ग्राम से 1200 ग्राम। विकल्प डी, 800 ग्राम से 1000 ग्राम। सही उत्तर है विकल्प बी, 1200 ग्राम से 1400 ग्राम। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का गौण या सहायक नियम है? विकल्प ए, तत्परता का नियम। विकल्प बी, अभ्यास का नियम। विकल्प सी, मानसिक वृत्ति का नियम। विकल्प डी, प्रभाव का नियम। सही उत्तर है विकल्प सी, मानसिक वृत्ति का नियम। उत्तर की व्याख्या, कार्य के प्रति हमारी जैसी मनोवृत्ति होती है उसी अनुपात में हम उसे सीखते हैं। प्रश्न संख्या 18, उस ज्ञान अथवा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थी को अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए कहलाते हैं? विकल्प ए, विषय वस्तु विश्लेषण। विकल्प बी, वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम। विकल्प सी, अनुदेशनात्मक उद्देश्य। विकल्प डी, सामान्य लक्षण। सही उत्तर है विकल्प सी, अनुदेशनात्मक उद्देश्य। उत्तर की व्याख्या, एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य किसी वस्तु का एक लक्ष्य या अंतिम बिंदु होता है जो क्रियान्वित और निर्देशित होता है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है?
विकल्प ए विकास में परिवर्तन होता है। विकल्प बी प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। विकल्प सी विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय होते हैं। विकल्प डी विकास में वैयक्तिक भिन्नता होती है। सही उत्तर है विकल्प सी विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय होते हैं। पृष्ठ संख्या 94। प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? विकल्प ए प्रवाहिता, विकल्प बी उद्भवन, विकल्प सी लचीलापन, विकल्प डी मौलिकता। सही उत्तर है विकल्प बी उद्भवन। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन सी उन्मुक्ता कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आती है? विकल्प ए दंड एवं आज्ञाकारिता, विकल्प बी सामाजिक अनुबंध, विकल्प सी उत्तम लड़का या अच्छी लड़की, विकल्प डी कानून और सामाजिक व्यवस्था। सही उत्तर है विकल्प डी कानून और सामाजिक व्यवस्था। प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? विकल्प ए दमन, विकल्प बी प्रतिगमन, विकल्प सी प्रत्याहार तथा आज्ञाकारिता, विकल्प डी युक्तिकरण। सही उत्तर है विकल्प डी युक्तिकरण। प्रश्न संख्या 23। पूर्व ज्ञान के रूपांतरण, संगठन एवं पुनर्संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है। ये निम्नांकित में से किसके दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है? विकल्प ए पियाजे, विकल्प बी वाइगोत्स्की, विकल्प सी फ्रायड, विकल्प डी बंडूरा। सही उत्तर है विकल्प ए पियाजे। उत्तर की व्याख्या। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 24। एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था कौन सी है? विकल्प ए परिश्रम प्रियता बनाम हीनता, विकल्प बी पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, विकल्प सी प्रगाढ़ता बनाम विलगन, विकल्प डी उत्पादनशीलता बनाम स्थिरता। सही उत्तर है विकल्प बी पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। प्रश्न संख्या 25। रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड उपयोग में लिए जाते हैं? विकल्प ए 10, विकल्प बी 12, विकल्प सी 15, विकल्प डी 28। सही उत्तर है विकल्प ए 10। प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से कौन सी फ्रायड द्वारा प्रदत्त मनोलैंगिक अवस्था नहीं है? विकल्प ए शैशनावस्था, विकल्प बी स्वायत्त अवस्था, विकल्प सी गुदावस्था, विकल्प डी मुखावस्था। सही उत्तर है विकल्प बी स्वायत्त अवस्था। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम मानसिक मंदता बालकों का बुद्धिलब्धि प्रसार है? विकल्प ए 52 से 67, विकल्प बी 36 से 51, विकल्प सी 20 से 35, विकल्प डी 20 से नीचे। सही उत्तर है विकल्प बी 36 से 51। प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? विकल्प ए मॉडलिंग, विकल्प बी अनुकूलन, विकल्प सी अनुकरण, विकल्प डी अवलोकनात्मक अधिगम। सही उत्तर है विकल्प बी अनुकूलन। उत्तर की व्याख्या। अनुकूलन एक जीव की शारीरिक या व्यवहारिक विशेषता है जो एक जीव को आसपास के वातावरण में बेहतर जीवित रहने में मदद करता है। प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से कौन सी जुंग द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी चिंतन प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? विकल्प ए आत्मकेंद्रित, विकल्प बी आशावादी, विकल्प सी अपने स्वयं के बौद्धिक कामकाज में मगन, विकल्प डी तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का साथ देने वाला। सही उत्तर है विकल्प बी आशावादी। उत्तर की व्याख्या। जो कभी निराश न हो, जिसकी आशा बनी रहे, उसे आशावादी कहते हैं। प्रश्न संख्या 30।
शेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीकरण को मानते हुए प्रबल एंडोमार्क व्यक्तियों का श्रेणी अनुपात क्या बताया है? विकल्प ए 7-1-1, विकल्प बी 1-7-1, विकल्प सी 1-1-7, विकल्प डी 4-4-4। सही उत्तर है विकल्प ए 7-1-1। भाग 2 भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी। हिंदी। निर्देश: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। प्रश्न संख्या 31। वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। विकल्प ए किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा, अंतरकथा। विकल्प बी सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी, अधिनायक। विकल्प सी बिना किसी प्रयास के, आयास। विकल्प डी जिसे शाप दिया गया है, अभिशप्त। सही उत्तर है विकल्प सी बिना किसी प्रयास के, आयास। प्रश्न संख्या 32। किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? विकल्प ए आधिकारिक, विकल्प बी आधुनिक, विकल्प सी आलंबित, विकल्प डी आरण्यक। सही उत्तर है विकल्प सी आलंबित। प्रश्न संख्या 33। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। विकल्प ए ये काम कोई वकील से ही हो सकता है। विकल्प बी मैंने उनका धन्यवाद किया। विकल्प सी कृपया दरवाजा बंद करने की कृपा करें। विकल्प डी हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं। सही उत्तर है विकल्प डी हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं। प्रश्न संख्या 34। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण चुनिए। विकल्प ए पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक वर्षा हुई। विकल्प बी सब्जी में थोड़ा सा नमक डालिए। विकल्प सी सारा काम मुझे भी करना होगा। विकल्प डी सारे देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। सही उत्तर है विकल्प डी सारे देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। प्रश्न संख्या 35। किस विकल्प में अव्ययी भाव समास है? विकल्प ए विरोधजनक, विकल्प बी कृपापूर्वक, विकल्प सी अवसर वंचित, विकल्प डी स्वाधीन। सही उत्तर है विकल्प बी कृपापूर्वक। प्रश्न संख्या 36। सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य चुनिए। विकल्प ए भिखारी मंदिर के बाहर चिल्ला रहे थे। विकल्प बी मछलियां तालाब में तैर रही हैं। विकल्प सी धावक सड़क पर दौड़ रहे हैं। विकल्प डी बहन ने भाई को मिठाई खिलाई। सही उत्तर है विकल्प डी बहन ने भाई को मिठाई खिलाई। प्रश्न संख्या 37। किस विकल्प में इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? विकल्प ए उर्मिल, विकल्प बी मरियल, विकल्प सी फेनिल, विकल्प डी जटिल। सही उत्तर है विकल्प डी मरियल। प्रश्न संख्या 38। समास की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। विकल्प ए भयभीत कर्ण तत्पुरुष, विकल्प बी सेठ साहूकार समाहार द्वंद, विकल्प सी विद्याहीन अपादान तत्पुरुष, विकल्प डी स्वर्गगत कर्म तत्पुरुष। सही उत्तर है विकल्प ए भयभीत करण तत्पुरुष। प्रश्न संख्या 39। जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है। विकल्प ए आजकल की पढ़ाइयाँ बहुत महंगी हैं। विकल्प बी ऊंचाइयाँ नापनी है तो पर्वतों की सैर कीजिए। विकल्प सी कभी कभी बुराइयां ही अच्छाइयाँ बन जाती हैं। विकल्प डी मैंने अनुभव किया है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। सही उत्तर है विकल्प डी मैंने अनुभव किया है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। प्रश्न संख्या 40। विलोम की दृष्टि से असंगत जोड़े को छांटिए। विकल्प ए लंबा नाटा, विकल्प बी अभिज्ञ अनभिज्ञ, विकल्प सी अनुरक्ति विराग, विकल्प डी सत्कार तिरस्कार। सही उत्तर है विकल्प सी अनुरक्ति विराग। प्रश्न संख्या 41। किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? विकल्प ए चिदाभास, विकल्प बी वागीश्वर, विकल्प सी तदर्थ,
विकल्प डी तिरोहित। सही उत्तर है विकल्प डी तिरोहित। प्रश्न संख्या 42, वर्तनिक दृश्य से अशुद्ध विकल्प चुनिए। विकल्प ए मृत्योपरांत, विकल्प बी योगीराज, विकल्प सी प्रोज्वल, विकल्प डी प्रज्वलित। सही उत्तर है विकल्प सी प्रोज्वल। प्रश्न संख्या 43, प्रत्येकी दृश्य से असंगत विकल्प चुनिए। विकल्प ए गृहस्थ प्लस इक बराबर गारहस्थिक, विकल्प बी दिष्ट प्लस इक बराबर दैष्टिक, विकल्प सी अभिजात प्लस त्य बराबर अभिजात्य, विकल्प डी पाणिनि प्लस ईय बराबर पाणिनीय। प्रश्न संख्या 44, निम्न में से बकरी का पर्याय नहीं है। विकल्प ए वर्धकी, विकल्प बी छागी, विकल्प सी अजा, विकल्प डी छेरी। सही उत्तर है विकल्प ए वर्धकी। प्रश्न संख्या 45, निजवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य छांटिए। विकल्प ए आप अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं, विकल्प बी लड़के आप ही चले जाएंगे, विकल्प सी आप लोग शांत हो जाएं, विकल्प डी आप हुजूर जरूर पधारें। सही उत्तर है विकल्प बी लड़के आप ही चले जाएंगे। पृष्ठ संख्या 95। इंग्लिश डायरेक्शंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। Question number 46. Fill in the blank with the correct present perfect continuous tense. Dash thinks that Julie should be given the job. Option A, neither of us. Option B, practically everyone. Option C, a number of people. Option D, both A and B. And the correct option is option D, both A and B. Explanation of answer. Since things can be used with singular subject. Question number 47. Fill in the blank with the correct present perfect continuous tense. She is one of the few people dash. Option A, who I look up to. Option B, whose I look up. Option C, I look up to. Option D, both A and C. And the correct option is option D, both A and C. Question number 48. Fill in the blank with the correct present perfect continuous tense. Who dash was coming to see me this morning. Option A, you should say. Option B, did you say. Option C, you did said. Option D, did you say that. And the correct option is option B, did you say. Question number 49. The word juncture means. Option A, in a joyous manner. Option B, to put in danger. Option C, to sound harshly. Option D, point rendered critical by circumstances. And the correct option is option D, point rendered critical by circumstances. Question number 50. Choose the part of sentence that is grammatically incorrect. The world's supply of oil is soon running out. Option A, the world's. Option B, supply of oil. Option C, is soon running out. Option D, both A and B. And the correct option is option C, is soon running out. Explanation of answer. Correct sentence is will run out soon. Question number 51. Fill in the blank with the correct option. Of the two novels, this is dash. Option A, interesting. Option B, more interesting. Option C, interested. Option D, much interesting. Correct option is option B, more interesting. Explanation of answer. In the given sentence, comparison is made between two objects, so comparative degree will be used. Question number 52. Choose the part of sentence that is grammatically incorrect. That's twice I have been forgetting to bring my diary to work this week. Option A, that's twice. Option B, I have been forgetting. Option C, to bring my diary. Option D, to work this week. Correct option is option B, I have been forgetting. Explanation of answer. Correct sentence is I have forgotten.
Question number 53. Fill in the blank with the correct option. Dash. They slept soundly. Option A. Hot, though was the night air. Option B. Hot, though the night air was. Option C. Hot was the night air that. Option D. Hot although the night air was. And the correct option is option A. Hot, though was the night air. Explanation of answer. The given sentence is an example of inversion of verb. Question number 54. Change the narration. He said, I have been spending a lot more time with my children. Option A. He told me that he had been spending a lot more time with his children. Option B. He told me that he is spending a lot more with my children. Option C. He told me that he had spent a lot more time with his children. Option D. He said that he spends a lot more time with his children. And the correct option is option A. He told me that he had been spending a lot more time with his children. Explanation of answer. Direct, present perfect continuous tense. Indirect, general rule, past perfect continuous tense. Question number 55. Fill in the blanks. The growing number of visitors dash the footpaths. Option A are damaging. Option B is damaging. Option C were damaged. Option D was damaged. And the correct option is option A are damaging. Question number 56. Fill in the blank with the correct present perfect continuous tense. He dash for 5 hours. Option A been slept. Option B is sleeping. Option C been sleeping. Option D has been sleeping. Correct option is option D has been sleeping. Explanation of answer. Use of time indicating verbs suggests use of present perfect continuous tense. Question number 57. Choose the grammatically correct sentence. Option A. No sooner we reached the station and the train arrived. Option B. No sooner did we reach the station than the train arrived. Option C. No sooner did we reach the station than the train arrived. Option D. No sooner did we reach the station, the train arrived. And the correct option is option B. No sooner did we reach the station than the train arrived. Question number 58. Change the sentence into passive. Someone has picked my pocket. Option A. My pocket is picked. Option B. Somebody picked my pocket. Option C. My pocket picked by somebody. Option D. My pocket has been picked. Correct option is option D. My pocket has been picked. Explanation of answer. Active, present perfect tense. Passive, general rule, subject plus has been plus third form of verb plus object. Question number 59. To have a bee in the bonnet means. Option A. To know perfectly. Option B. Something you are obsessed with. Option C. Not to take anything seriously. Option D. To deviate from the point. And the correct option is option B. Something you are obsessed with. Question number 60. Choose the option and arrange the following sentence in the correct order. 1. Resigned. 2. To sack him. 3. Had he not. 4. We would have been forced. Option A. 4-3-2-1. Option B. 3-2-1-4. Option C. 4-2-1-3. Option D. 3-1-4-2. And the correct option is option D. 3-1-4-2. पृष्ठ संख्या 96. भाग 3. सामान्य अध्ययन, मात्रात्मक योग्यता, तार्किक अभिक्षमता तथा सामान्य ज्ञान एवं अभिज्ञान. निर्देश. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए. प्रश्न संख्या 61. श्रीमान एक्स ने श्रीमती वाई के लिए कहा, श्रीमती वाई मेरी माता के पौत्र की पत्नी है. श्रीमान एक्स श्रीमती वाई से किस प्रकार संबंधित हैं? विकल्प ए पिता, विकल्प बी दादा, विकल्प सी पति,
विकल्प डी ससुर। सही उत्तर है विकल्प डी ससुर। प्रश्न संख्या 62। एक परीक्षा में 27% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 38% विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 19% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण का प्रतिशत है। विकल्प ए 46%, विकल्प बी 54%, विकल्प सी 62%, विकल्प डी 81%। सही उत्तर है विकल्प बी 54%। प्रश्न संख्या 63। निम्न संख्या श्रेणी के अगले पद हैं 20, 20, 19, 16, 17, 13, 14, 11, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प ए 10, 10, विकल्प बी 10, 11, विकल्प सी 13, 14, विकल्प डी 10, 9। सही उत्तर है विकल्प ए 10, 10। प्रश्न संख्या 64। यदि श्याम 1 से 100 तक के सभी पूर्णांक लिखता है तो वो कितनी बार 3 लिखता है? विकल्प ए 19, विकल्प बी 11, विकल्प सी 20, विकल्प डी 21। सही उत्तर है विकल्प सी 20। प्रश्न संख्या 65। एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर नाव चलाते हुए हर बार 5 घंटे का समय लेता है। पानी की गति क्या है? विकल्प ए 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, विकल्प बी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, विकल्प सी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, विकल्प डी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। सही उत्तर है विकल्प ए 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 66। दो बेलनों की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में तथा उनकी ऊंचाइयां 5:3 के अनुपात में हैं। उनके आयतनों के मध्य अनुपात है। विकल्प ए 27:20, विकल्प बी 20:27, विकल्प सी 4:9, विकल्प डी 9:4। सही उत्तर है विकल्प बी 20:27। उत्तर का हल। V1/V2 बराबर पाई R1 का स्क्वायर H1 बटे पाई R2 का स्क्वायर H2 बराबर R1/R2 का होल स्क्वायर गुणा H1/H2। 2/3 का होल स्क्वायर गुणा 5/3 बराबर 4/9 गुणा 5/3 बराबर 20/27। इसलिए V1/V2 बराबर 20:27। प्रश्न संख्या 67। एक व्यक्ति सिर नीचे और पैर ऊपर करके योग अभ्यास कर रहा है। उसका चेहरा पश्चिम दिशा की ओर है। उसका बायां हाथ किस दिशा में है? विकल्प ए उत्तर, विकल्प बी दक्षिण, विकल्प सी पश्चिम, विकल्प डी पूर्व। सही उत्तर है विकल्प बी दक्षिण। प्रश्न संख्या 68। 10% वार्षिक ब्याज दर पर अर्धवार्षिकी चक्रवृद्धि करने पर ₹800 की एक राशि ₹926.10 कितने वर्ष में बन जाएगी? विकल्प ए 3 वर्ष, विकल्प बी 1.5 वर्ष, विकल्प सी 4.5 वर्ष, विकल्प डी 2 वर्ष। सही उत्तर है विकल्प ए 3 वर्ष। उत्तर का हल। R बराबर 10% वार्षिक बराबर 5% अर्धवार्षिक, P बराबर 800, A बराबर 926.10, N बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। 926.10 बटे 800 बराबर 1 + 5/100 का होल पावर n। 9261 बटे 8000 बराबर 21/20 का होल पावर n। 21/20 का होल पावर 3 बराबर 21/20 का होल पावर n। इसलिए n बराबर 3। प्रश्न संख्या 69। 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पिता की वर्तमान आयु है। विकल्प ए 40 वर्ष, विकल्प बी 30 वर्ष, विकल्प सी 50 वर्ष, विकल्प डी 45 वर्ष। सही उत्तर है विकल्प ए 40 वर्ष। उत्तर का हल। माना कि पुत्र की वर्तमान उम्र x तथा
पिता की वर्तमान उम्र y वर्ष है, तब 5 वर्ष बाद y प्लस 5 बराबर 3 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 5, y प्लस 5 बराबर 3x प्लस 15, y बराबर 3x प्लस 10। समीकरण 1। 5 वर्ष पूर्व y माइनस 5 बराबर 7 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 5, y माइनस 5 बराबर 7x माइनस 35, 3x प्लस 10 माइनस 5 बराबर 7x माइनस 35, 3x प्लस 5 बराबर 7x माइनस 35, 4x बराबर 40, x बराबर 10, y बराबर 3 गुणा 10 प्लस 10 बराबर 30 प्लस 10 बराबर 40 वर्ष। प्रश्न संख्या 70। निम्न श्रेणी में गलत पद ज्ञात कीजिए। 1CV 5FU 9IT 15LS 17OR। विकल्प A 5FU, विकल्प B 9IT, विकल्प C 15LS, विकल्प D 17OR। सही उत्तर है विकल्प C 15LS। प्रश्न संख्या 71। यदि 6 पेनों का विक्रय मूल्य 8 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत में है। विकल्प A 25% लाभ, विकल्प B 25% हानि, विकल्प C 33 सही 1/3% हानि, विकल्प D 33 सही 1/3% लाभ। सही उत्तर है विकल्प A 25% लाभ। उत्तर की व्याख्या। लाभ प्रतिशत बराबर 8 माइनस 6/8 गुणा 100% बराबर 2/8 गुणा 100% बराबर 25%। प्रश्न संख्या 72। वर्णों का क्रम बदले बिना तथा प्रत्येक वर्ण को एक बार प्रयोग करते हुए हर्टलेस स्पेलिंग HEARTLESS कितने स्वतंत्र सार्थक शब्दों में विभाजित किया जा सकता है। विकल्प A 1, विकल्प B 2, विकल्प C 3, विकल्प D 4। सही उत्तर है विकल्प D 4। प्रश्न संख्या 73। प्रथम वर्ष में एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो जाती है। अगले वर्ष में इसमें 5% की कमी हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 79,800 थी तो प्रथम वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितनी थी। विकल्प A 79,800, विकल्प B 80,200, विकल्प C 80,000, विकल्प D 79,600। सही उत्तर है विकल्प C 80,000। उत्तर की व्याख्या। जनसंख्या बराबर 79,800 गुणा 110/105 गुणा 100/95 बराबर 80,000। प्रश्न संख्या 74। कमल 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। वहां से वो दक्षिण की ओर 6 मीटर चलता है, फिर वो पूर्व की ओर 3 मीटर चलता है। वो अपने शुरुआती बिंदु के संदर्भ में किस दिशा में है। विकल्प A पश्चिम, विकल्प B दक्षिण, विकल्प C उत्तर पूर्व, विकल्प D दक्षिण। सही उत्तर है विकल्प C उत्तर पूर्व। प्रश्न संख्या 75। 1 सही 3/4 का होल पावर 4 माइनस 2 सही 1/3 का होल पावर 4 पूरे के बटे में 1 सही 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 सही 1/3 का होल स्क्वायर का वर्गमूल बराबर है। विकल्प A 2 सही 11/12, विकल्प B 2 सही 1/12, विकल्प C 3 सही 11/12, विकल्प D 3 सही 1/12। सही उत्तर है विकल्प A 2 सही 11/12। उत्तर का हल। माना कि 1 सही 3/4 बराबर A, 2 सही 1/3 बराबर B। A की पावर 4 माइनस B की पावर 4 बटे A की पावर 2 माइनस B की पावर 2 बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। 1 सही 3/4 का स्क्वायर प्लस 2 सही 1/3 का स्क्वायर बराबर 441 प्लस 784/144 बराबर 1225/144।
√1225/144 बराबर 35/12 बराबर 2 सही 11/12। प्रश्न संख्या 76। दो नल ए और बी एक टंकी को पूर्णतया भरने में क्रमशः 30 और 36 मिनट लेते हैं। दोनों नलों को खोल दिया जाता है। अब नल ए को कब बंद करना चाहिए कि टंकी 18 मिनट में एकदम भर जाए? विकल्प ए 15 मिनट के बाद, विकल्प बी 12 मिनट के बाद, विकल्प सी 14 मिनट के बाद, विकल्प डी 16 मिनट के बाद। सही उत्तर है विकल्प ए 15 मिनट के बाद। प्रश्न संख्या 77। एम, टी, आर, के और डी में प्रत्येक की लंबाई अलग है। एम केवल टी से छोटा है और डी केवल के से लंबा है। इनमें से तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन होगा? विकल्प ए टी, विकल्प बी डी, विकल्प सी एम, विकल्प डी आर। सही उत्तर है विकल्प डी आर। प्रश्न संख्या 78। 8, 15 और 24 से विभाजित होने वाली न्यूनतम वर्ग संख्या बराबर है। विकल्प ए 120, विकल्प बी 1800, विकल्प सी 3600, विकल्प डी 6400। सही उत्तर है विकल्प सी 3600। उत्तर का हल। 8, 15 और 24 का लासा बराबर 120, अतः न्यूनतम वर्ग संख्या बराबर 3600। प्रश्न संख्या 79। एक कूट भाषा में डिस्टेंस को IDTATOEC लिखा जाता है और डॉक्यूमेंट को ODDMUFIN लिखा जाता है, तो इसी समान कूट भाषा में थर्सडे को लिखा जाएगा। विकल्प ए HTRUDSYA, विकल्प बी HTVSREYA, विकल्प सी UHBSTEYA, विकल्प डी VIRUDSZB। सही उत्तर है विकल्प बी HTVSREYA। प्रश्न संख्या 80। ए बी से बड़ा है जबकि सी और डी ई से बड़े हैं। ई ए और सी के मध्य में है और सी बी से बड़ा है, तो निम्न में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य है? विकल्प ए सी से बड़ा है, विकल्प बी सी डी से बड़ा है, विकल्प सी डी सी से बड़ा है, विकल्प डी ई बी से बड़ा है। सही उत्तर है विकल्प डी ई बी से बड़ा है। प्रश्न संख्या 81। टिक्कर झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? विकल्प ए रोहतक, विकल्प बी पंचकुला, विकल्प सी करनाल, विकल्प डी कैथल। सही उत्तर है विकल्प सी करनाल। उत्तर की व्याख्या। टिक्कर झील हरियाणा के पंचकुला में मोरनी हिल्स में स्थित है। प्रश्न संख्या 82। क्षुद्र नदी जो कि घग्गर की सहायक है। विकल्प ए चौतांग, विकल्प बी साहिबी, विकल्प सी दोहन, विकल्प डी इंदौरी। सही उत्तर है विकल्प ए चौतांग। प्रश्न संख्या 83। हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष कौन हैं? विकल्प ए गोपीचंद नारंग, विकल्प बी कुमुद बंसल, विकल्प सी चंदर त्रिखा, विकल्प डी सूरज भान। सही उत्तर है विकल्प सी चंदर त्रिखा। प्रश्न संख्या 84। किस शहर का प्राचीन नाम कनौड़ था? विकल्प ए महेंद्रगढ़, विकल्प बी अंबाला, विकल्प सी कैथल, विकल्प डी सोनीपत। सही उत्तर है विकल्प डी सोनीपत। प्रश्न संख्या 85। कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली पुरस्कृत राशि है। विकल्प ए 3 करोड़, विकल्प बी 2 करोड़, विकल्प सी 75 लाख, विकल्प डी 1.5 करोड़। सही उत्तर है विकल्प डी 1.5 करोड़। उत्तर की व्याख्या। हरियाणा सरकार द्वारा कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण जीतने वाले को 1.5 करोड़, रजत पदक जीतने वाले को रुपए 75 लाख व कांस्य पदक जीतने वाले को रुपए 50 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। प्रश्न संख्या 86। हरियाणा के नवगठित छठे राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन कौन हैं? विकल्प ए विकास गुप्ता, विकल्प बी राजेश खुल्लर, विकल्प सी
पी राघवेंद्र राव, विकल्प डी TVSN प्रसाद। सही उत्तर है विकल्प सी, पी राघवेंद्र राव। प्रश्न संख्या 87, हरियाणा में बेगम समरू का महल कहाँ अवस्थित है? विकल्प ए फरीदाबाद, विकल्प बी सोनीपत, विकल्प सी गुरुग्राम, विकल्प डी रोहतक। सही उत्तर है विकल्प सी गुरुग्राम। प्रश्न संख्या 88, विनेश फोगाट को हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विकल्प ए द्रोणाचार्य अवार्ड, विकल्प बी अर्जुन अवार्ड, विकल्प सी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, विकल्प डी ध्यानचंद अवार्ड। सही उत्तर है विकल्प सी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। उत्तर की व्याख्या। कुश्ती चैंपियन विनेश फोगाट को वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। इनके साथ 4 अन्य खिलाड़ियों रोहित शर्मा क्रिकेट, मरियप्पन थंगवेलु ऊंची कूद पैरा एथलीट, मनिका बत्रा टेबल टेनिस व रानी रामपाल हॉकी को भी ये सम्मान दिया गया। प्रश्न संख्या 89, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान रोहतक का जिलाधीश कौन था? विकल्प ए थॉमस सिम्पसन, विकल्प बी W. ईडन, विकल्प सी एडम लोच, विकल्प डी हडसन। सही उत्तर है विकल्प सी एडम लोच। प्रश्न संख्या 90, हरियाणा विधानसभा जो अक्टूबर 2019 के चुनावों के बाद गठित की गई। विकल्प ए 12वीं, विकल्प बी 13वीं, विकल्प सी 14वीं, विकल्प डी 15वीं। सही उत्तर है विकल्प सी 14वीं। पृष्ठ संख्या 97, पृष्ठ संख्या 97 पर इन प्रश्नों के उत्तरों के हल दिए गए हैं जो पूर्व में प्रश्नों के साथ दिए जा चुके हैं। पृष्ठ संख्या 98,